तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी अनदर न्यूज़ वीडियो में। आज अपन एक्सीडेंट्स हुआ है, यमुना एक्सप्रेस पर बस हादसा हुआ है। कई सारे लाशों की पहचान और रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस तरह से बस हादसा हुआ है, आप देख सकते हो इधर इमेज में। ठीक है, ये सारी इमेज है, ये इस तरह से एक्सीडेंट हुआ और कितनी गंदी टूटी है यार, ये बस पूरा इंजन बाहर तक घुस गया है, देख रहे हो तुम। इस तरह से क्या देखो, ये पूरी गाड़ी देख रहे हो तुम, ये देखो इस तरह से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कैसे क्या हुआ है। सबको नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी विशेष उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण बस हादसा पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाला। इस दर्दनाक दुर्घटना में कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जब दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अब प्रशासन ने मृतकों के कई शवों की पहचान कर ली है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तैयार कर ली है, लेकिन सवाल सिर्फ हादसे का नहीं है। सवाल है, क्या सिर्फ एक दुर्घटना थी या सिस्टम की लापरवाही या का नतीजा क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। क्या बस की रफ्तार ज्यादा थी, क्या ड्राइवर को झपकी आई, और क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी इसने इतनी बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। कि हम आपको बताएंगे इस हादसे की पूरी कहानी, ग्राउंड से रिपोर्ट से रिलेटेड सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। उन परिवारों की पीड़ा जिनकी दुनिया एक पल में उजड़ गई। ठीक है, यमुना एक्सप्रेस तेज रफ्तार और लंबी दूरी के लिए जाना जाने वाला ये हाईवे आज एक बार फिर मौत का रास्ता बन गया। सुबह के समय यात्रियों से भरी एक बस अचानक अनियंत्रित होकर ड्राइवर ड्राइवर से टकराई और सॉरी डिवाइडर से टकराई और पलट गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। कई यात्री बस के बाहर ही फंस गए और कुछ लोग सड़क पर जा गिरे। हादसे के बीच चीख पुकारे मच गई। स्थानीय लोग सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे। पुलिस और एम्बुलेंस को मौके पर पहुंचने में कुछ वक्त लगा, लेकिन तब तक कई जिंदगियां दम तोड़ चुकी थी। इस हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया, उनके लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं, जिंदगी भर का जख्म है। आइए चलते हैं, हम हमारे वहां पर जो लोग थे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। ठीक है, इस तरह से एक्सीडेंट हुआ। जी हाँ, इस वक्त यमुना एक्सप्रेस उसी जगह जहाँ दर्दनाक बस हादसा हुआ था। मेरे ये टूटी हुई रेलिंग और बस के बच्चे खुचे हिस्से और अभी भी सड़क पर मौजूदा राहत और बचाव के निशान। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस की रफ्तार काफी तेज थी। अचानक ड्राइवर का नियंत्रण बस से हट गया और वहां पर जो लोग देख रहे थे वो क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। अचानक तेज आवाज आई, बस हिल गई और पलट गई और लोग अंदर फंस गए। कुछ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हुआ मैं आपको ये बता। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। जी, क्रेन की मदद से एक बस को सीधा किया गया। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, लेकिन कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। तो इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल था मृतकों की पहचान। प्रशासन के अनुसार कई शवों की पहचान कर ली गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। पोस्टमार्टम और पहचान प्रक्रिया क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शवों की पहचान आधार कार्ड, मोबाइल और परिजनों की मदद से की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादातर मौतों का कारण सिर और छाती में गंभीर चोट बताई गई है। कुछ शवों की हालत हालत इतनी खराब थी कि डीएनए टेस्ट की भी जरूरत पड़ी। अधिकार बाइट क्या है इसे मैं आपको बताता हूँ। आधिकारिक बाइट, कई शवों की पहचान हो चुकी है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, बाकी शवों की पहचान की कोशिश की जा रही है। पीड़ित परिवारों की पीड़ा क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। इस हादसे ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपने पत्नी, तो किसी ने पति। परिजन अस्पताल और पोस्टमार्टम हाउस के बाहर अपने अपने सॉरी अपने अपनों का इंतजार करते रहे। परिजन बैठ गए, वो रोजी कमाने निकले थे, कभी सोचा नहीं था ऐसे कि ऐसे लौटेंगे। एक जांच और क्या, अब सवाल उठता है आखिर गलती कहाँ हुई। जांच एंगल देख बताते हैं आपको हम। ठीक है, इसमें ड्राइवर की पुलिस ने इस मामले में ड्राइवर की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में ओवर स्पीडिंग और थकान संभावित कारण बताए जा रहे हैं। बस की फिटनेस, ड्राइवर का ड्यूटी चार्ज और सीसीटीवी फुटेज सब खंगाले जा रहे हैं। विशेषज्ञों की राय क्या है मैं आपको ये बताता हूँ।
सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे रूट पर चलने वाली बसों में ड्राइवर की थकान एक बड़ी वजह है। प्रशासनिक कार्य में राज्य सरकार ने हादसे पर दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता और घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। यमुना एक्सप्रेस पर हुआ यह यह बस हादसा एक बार फिर सड़क पर सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जरूरत है सिर्फ जांच और मुआवजे की नहीं, बल्कि ऐसे कदमों की, ताकि भविष्य में कोई और परिवार इस तरह से ना उजड़ जाए। और मैं आपको इसका डिटेल में बताऊं, उत्तर प्रदेश की यमुना एक्सप्रेस में आई इस भयानक भयावह खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। ये तेज रफ्तार जिंदगी का प्रतीक माना जाने वाला यह एक्सप्रेसवे एक बार फिर खून से लाल हो गया। और जब जब यात्रियों से भरी एक बस भीषण हादसे का शिकार हो गई। इस दर्दनाक हादसा दुर्घटना में कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद प्रशासन ने कई शवों की पहचान कर ली और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई। लेकिन यह सिर्फ एक हादसा नहीं, एक ऐसी त्रासदी है जो सड़क सुरक्षा, प्रशासनिक निगरानी और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पर हादसे का समय और स्थान क्या है? यह हादसा यमुना एक्सप्रेसवे के उस हिस्से में हुआ जहां रोजाना हजारों वाहन तेज रफ्तार से गुजरते हैं। प्राथमिक जानकारी के अनुसार सुबह के समय दिल्ली में से आगरा की ओर जा रही एक प्राइवेट बस अचानक अनियंत्रित हो गई। प्रत्यक्षदर्शी, वहां पर जो लोग थे, उन्होंने बताया, उनके अनुसार बस की गति सामान्य से कहीं अधिक थी। कुछ ही पलों में ड्राइवर का नियंत्रण बस से हट गया और बस डिवाइडर से टकराकर कई बार पलटती चली गई। हम्म, हादसे का भयावह मंजर क्या है? टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के शीशे चकनाचूर हो गए, सीटें उखड़ गई, यात्रियों का सामान सड़क पर बिखर गया। कई यात्री बस के भीतर फंस गए, कुछ लोग खिड़कियों से बाहर जा गिरे। चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। कुछ यात्री मदद के लिए चिल्ला रहे थे, तो कुछ अपने परिजनों को फोन कर आखिर बार बात करने की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय लोगों की भूमिका क्या थी? वहां पर जो लोकल लोग रहते हैं, उन्होंने क्या किया? हादसे के तुरंत बाद पास के गांव के लोग के ढाबों और मौजूद मौजूद स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ पड़े बिना किसी डर के। और उन्होंने टूटे शीशे हटाए, घायलों को बाहर निकाला और पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर वे कुछ मिनट भी देर से पहुंचते तो मरने वालों की संख्या ज्यादा हो सकती थी। रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कैसे हुई, मैं आपको और डिटेल बता। सूचना मिलते ही पुलिस आई हुई, पेट्रोलिंग टीम, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू किया गया। क्रेन की मदद से बस को सीधा किया गया। हाइड्रोलिक कटर से बस का ढांचा काटा गया ताकि अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला जा सके। ठीक है। यह ऑपरेशन कई घंटों तक चला। घायलों को अस्पताल अस्पताल भेजा गया। इस ठीक है, इसमें क्या है, घायलों को नजदीकी सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई गई। डॉक्टरों के मुताबिक कई यात्रियों को रीढ़ और अंदरूनी अंगों में गंभीर चोट आई। मौत की पुष्टि क्या हुई, मैं आपको बताऊं। रेस्क्यू टीम ने जब बस के भीतर आखिरी बार तलाशी ली तो कई यात्रियों को मृत घोषित किया गया। इनमें इनमें महिलाएं, पुरुष और कई बुजुर्ग भी शामिल थे। मौत की पुष्टि के बाद मौके पर मौजूद माहौल और भी गमगीन हो गया। पुलिस का शुरुआती बयान क्या था, मैं आपको ये बता दें। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह हादसा प्रथम दृश्यता और स्पीडिंग का मामला लग रहा है। हालांकि इस सटीक कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही की जाएगी। हाईवे पर यातायात प्रभावित क्या है, मैं आपको वो बता। हादसे के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। दोनों ओर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने डायवर्जन लागू कर यातायात को धीरे धीरे सामान्य किया। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ यह हादसा सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, यह उन परिवारों की कहानी है जिनकी खुशियां एक पल में मातम में बदल गई। अगले हिस्से में और मैं आपको डिटेल में बता दूं।
यमुना एक्सप्रेस, सॉरी, एक्सप्रेस वे पर हुई इस भीषण बस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि मगर मारे गए लोग कौन थे? कौन सा बेटा अब कभी घर नहीं लौटेगा? किसकी माँ की गोद सोनी हो गई और किस परिवार का सहारा हमेशा के लिए छीन लिया गया? छीन लिया गया। प्रशासन के सामने यह एक बड़ी चुनौती थी कि शवों की पहचान और परिजनों तक पहुंचान सूचना पहुंचाना। पोस्टमार्टम हाउस की दृश्यता क्या थी? हादसे के बाद मृतकों के शवों को नजदीकी पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। यही यहाँ एक एक कर शवों की पहचान की प्रक्रिया शुरू हुई। कई शवों के पास कई कोई पहचान पत्र नहीं था, तो कई मोबाइल फोन पूरी तरह टूट चुके थे। शवों की पहचान कैसे हुई, मैं आपको ये बताता हूँ डिटेल में। पुलिस अधिकारियों के अनुसार के मुताबिक शवों की पहचान के लिए कई स्तरों पर काम किया गया। जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल फोन, कपड़ों और आभूषणों की पहचान और परिजनों द्वारा पहचान। इन सभी शवों से कई शवों की पहचान संभव हो सभी इन सभी माध्यम से शवों की पहचान संभव हो पाई। डीएनए टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, कुछ शव इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थे कि सामान्य पहचान संभव नहीं थी। ऐसे मामले में डीएनए सैंपल लिए गए और फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। प्रशासन का कहना है कि जिन शवों की पहचान नहीं हो पाई है, उनकी पहचान डीएनए रिपोर्ट के आने के बाद की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का बयान क्या है? अब तक कई शवों की पहचान कर ली गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। कुछ मामलों में डीएनए जांच कराई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का में क्या सामने आया, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर मौतों की वजह गंभीर अंदरूनी चोटें, विशेष रूप से सिर में गहरी चोट, छाती और पसलियों का टूटना, अंदरूनी रक्तस्राव और कुछ यात्रियों की मौत हादसे के तुरंत बाद ही हो गई। जबकि कुछ ने अस्पताल में ले जाते समय दम तोड़ दिया। तो डॉक्टरों की राय क्या है, मैं आपको बताऊं। डॉक्टरों का कहना है कि हादसा इतना तेज था कि शरीर को संभलने का मौका नहीं मिला। सीट बेल्ट का इस्तेमाल न होने होने और बस की संरचना कमजोर होने की वजह से चोटें और गंभीर हो गई। परिजनों का इंतजार क्या है? पोस्टमार्टम हाउस के बाहर परिजनों की भीड़ जमा थी। कोई माँ की तस्वीर हाथ में लिए खड़ा था, कोई अपने बेटे का नाम पुकार रहा था। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, क्या मेरा अपना ही हादसे में था? परिजन बाइट दर्द दर्द का दास्तान क्या है, मैं वो काम के लिए जा रहे थे, फोन आया कि हादसे हो गया है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। अस्पतालों में घायलों की स्थिति दूसरी ओर घायलों का इलाज अस्पतालों में जारी है। कुछ की हालत इतनी बताई जा रही है, जबकि कुछ स्थिर बताई जा रही है, जबकि कुछ अभी भी आईसीयू में भर्ती है। डॉक्टरों की टीमें लगातार निगरानी में जुटी है। प्रशासन की भूमिका, इस हादसे के बाद प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। क्या बस के फिटनेस सही थे? क्या ड्राइवर निर्धारित समय से ज्यादा ड्यूटी कर रहा था? क्या एक्सप्रेसवे पर स्पीड मॉनिटरिंग सही तरीके से हो रही थी? प्रशासनिक हलचल के हादसे के बाद जिला प्रशासन और परिवहन विभाग एक्शन मोड में नजर आया। बस ऑपरेशन से दस्तावेज मांगे गए, ड्राइवर का ड्यूटी रिकॉर्ड, लाइसेंस और मेडिकल रिपोर्ट जांच की दायरे में है। ऑपरेटर का संपर्क और ऑपरेटर पर सवाल किया है। प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि बस लंबी दूरी तय कर रही थी। ऐसे में ड्राइवर की थकान एक बड़ा कारण हो सकती है। अब सवाल यह भी है कि क्या बस में सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा था? सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ की चेतावनी क्या है? विशेषज्ञों का कहना है कि एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीडिंग सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। जब तक सख्त निगरानी और नियमों का पालन नहीं होगा, तब तक एक ऐसे हादसे से रुकना मुश्किल है। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज़। अगर पसंद हो तो आई लाइक शेयर कमेंट किया करो यार। कमेंट भी करते हो ना, तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तुम मेरे को बताया करो न्यूज़ कैसी लग रही है, ठीक है। कमेंट के बिना मजा नहीं आता, ठीक है। कमेंट और लाइक के बिना भाई, कमेंट कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो जितने भाई नए देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो में।